बेटा, दफ्तर जाते वक्त ये झोला अपनी मौसी के घर देते हुए निकल जाना। उर्मिला ने दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे अपने बेटे सुमित के सामने मेज पर एक झोला रखते हुए इशारा किया। माँ, तुम ये रोज रोज क्या भिजवाती रहती हो मौसी के यहाँ? हर दूसरे दिन उर्मिला द्वारा कुछ न कुछ उसके हाथों उसी शहर में रहने वाली उसकी मौसी के यहाँ पहुँचाने से परेशान हो चुका सुमित आज झुंझला उठा। लेकिन उर्मिला उसे समझाने लगी, बेटा कैसी बातें कर रहा है, वह तुम्हारी मौसी है, उनके यहाँ आने जाने में कैसा संकोच? ये सामान जरूर लेते जाना, ठीक है ना? लेकिन माँ, इसमें है क्या? मैंने कल जो बेसन के लड्डू बनाए थे ना, उन्हीं में से थोड़े लड्डू मैंने तुम्हारी मौसी के घर भेजने के लिए भी बना दिए थे, याद से लेते जाना। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए पूरी बात बताई। अपनी माँ की पूरी बात सुनकर सुमित मुस्कुराया। माँ, एक बात कहूं? हाँ कहो। अब जब मैं उधर जा ही रहा हूं तो एक और डब्बे में थोड़े लड्डू भरकर दे दो। क्यों? और लड्डू का क्या करेगा? सुमित की बात सुनकर उर्मिला को आश्चर्य हुआ। बुआ का घर भी तो रास्ते में ही पड़ता है, आपके हाथों से बने लड्डू उन्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। सुमित के मुंह से अपनी ननद का जिक्र सुनकर अचानक उर्मिला के चेहरे के भाव बदल गए। असल में उर्मिला की ननद का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था और उर्मिला को अपनी ननद का अपने घर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुश्किल से कभी तीज त्योहार में ही उनका आना हो पाता था, वरना उर्मिला तो उन्हें कभी अपने घर बुलाते ही नहीं थी। उर्मिला ने अजीब सा मुंह बना लिया। बेटा, उनके घर रहने दो। क्यों माँ, तुम्हें दुनियादारी की थोड़ी भी समझ नहीं है? मतलब तुम्हारी मौसी के घर वाले बहुत अमीर लोग हैं, हमें उनसे रिश्ता बनाकर चलना चाहिए, वक्त आने पर वही काम आएंगे। लेकिन बुआ भी तो हमें बहुत प्यार करती है। बेटा, तुम अपनी बुआ की बात तो रहने ही दो, तुम्हारी बुआ सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। सुमित अपनी माँ की बातों का मर्म समझ पाता उससे पहले ही उर्मिला सुमित के लिए नाश्ता लगाने रसोई की ओर चली गई। चाहकर भी सुमित कुछ कह ना सका। नाश्ता करने के बाद सुमित अपनी माँ का दिया वह झोला उठा मोटरसाइकिल से अपने दफ्तर की ओर निकल गया। सुमित अभी कुछ दूर ही गया था कि अचानक वह सड़क पर पीछे से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आ गया। उस भयानक सड़क दुर्घटना में सुमित बुरी तरह घायल हो गया। सुमित के शरीर पर कई फ्रैक्चर आए थे और उसका ढेर सारा खून भी बह चुका था। डॉक्टरों के अनुसार सुमित को जल्द से जल्द खून चढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सुमित का ब्लड ग्रुप ऐसा था कि उस ब्लड ग्रुप का खून अस्पताल के ब्लड बैंक में उपलब्ध ही नहीं था। सुमित का ब्लड ग्रुप उसके पिता से मैच करता था, लेकिन उसके पिता खुद ही दिल के मरीज थे। ब्लड डोनेट करने से उनकी तबीयत बिगड़ने की संभावना थी, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रहे सुमित को तत्काल खून की जरूरत थी। जिसने भी उस दुर्घटना की खबर सुनी वह दौड़ा चला आया, लेकिन किसी का खून सुमित के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा था। तभी किसी और के मुंह से खबर सुनकर सुमित की बुआ अचानक अस्पताल पहुंच गई और सुमित के ब्लड ग्रुप से अपने ब्लड ग्रुप के मैच होने की बात कहते हुए डॉक्टर से खून की जांच करने की प्रार्थना करने लगी। डॉक्टरों ने सुमित की बुआ के ब्लड ग्रुप की जांच की तो पाया कि वास्तव में सुमित और उसकी बुआ का ब्लड ग्रुप एक ही था। सुमित के इलाज के लिए तत्काल खून की व्यवस्था हो गई थी। अपनी ननद की दरियादिली देख उर्मिला उसके पैरों में गिर गई। दीदी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। कभी सीधे मुंह बात ना करने वाली अपनी भाभी का अचानक ये बदला हुआ रूप देख सुमित की बुआ को दया आ गई। उन्होंने अपनी भाभी को गले लगा लिया। भाभी, यही तो खून का रिश्ता होता है, जो दूर होकर भी वक्त आने पर सबसे करीबी हो जाता है। बिना मांगे ही अपना खून देकर अपने भतीजे की जिंदगी बचाने वाली उस गरीब ननद से कहीं अधिक आज अपने आप को गरीब महसूस कर उर्मिला सुमित की बुआ से नजरें मिला पाने में खुद को असमर्थ पा रही थी। दोस्तों,
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।